आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज होने से पहले ही भारी विवाद में फंस गई है। परेश रावल की आने वाली फिल्म द ताज स्टोरी का पोस्टर जब सामने आया तो पूरे देश में तूफान मच गया। इस पोस्टर में परेश रावल को ताजमहल का गुंबद उठाते हुए दिखाया गया है और अंदर से शिव जी की मूर्ति निकल रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक फिल्म है या इसके पीछे कोई और मकसद छुपा हुआ है। द ताज स्टोरी 31 अक्टूबर 2025 को रिलीज होने वाली है। यह एक कोर्ट रूम ड्रामा है जिसमें परेश रावल मुख्य भूमिका में है। फिल्म के डायरेक्टर हैं तुषार अमरीश गोयल और यह सुरेश झा के बैनर तले बनी है। फिल्म का मूल सवाल यह है कि ताजमहल को वास्तव में किसने बनाया था। जब इस फिल्म का विवादास्पद पोस्टर रिलीज हुआ तो सोशल मीडिया पर जमकर बहस छिड़ गई। लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया। इसके बाद फिल्म के निर्माताओं को सफाई देनी पड़ी। विवाद के बाद परेश रावल और फिल्म की टीम ने एक बयान जारी किया। उनका कहना है कि फिल्म में यह दावा नहीं किया गया है कि ताजमहल एक शिव मंदिर है। उनके अनुसार फिल्म केवल ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है और किसी धार्मिक मामले से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आइए देखते हैं कि वास्तव में ताजमहल का इतिहास क्या है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड और पुरातत्व विभाग के अनुसार ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1631 में अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में शुरू कराया था। इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1668 तक मुख्य मकबरा पूरा हो गया था। पूरा परिसर 1653 में बनकर तैयार हुआ था। इस भव्य इमारत के निर्माण में 20,000 से अधिक कारीगर, मजदूर और कलाकार शामिल थे। इसमें बुखारा के मूर्तिकार, सीरिया और फारस के सुलेखक, दक्षिण भारत के डिजाइनर, बलूचिस्तान के पत्थर तराशने वाले और इटली के कारीगर भी शामिल थे। ताजमहल बनाने में राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर, फतेहपुर सीकरी से लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ था। कीमती और अर्ध कीमती पत्थर दुनिया भर से लाए गए थे। चीन से जेड और क्रिस्टल, तिब्बत से फिरोजा, अफगानिस्तान से लापिस लाजुली, श्रीलंका से नीलम और अरब से अकीक। यह इमारत मुगल स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है जिसमें भारतीय, फारसी और इस्लामिक शैलियों का मिश्रण है। यूनेस्को ने इसे 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। पिछले कुछ सालों में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में बनने का चलन बढ़ा है जो विवादास्पद ऐतिहासिक दावे करती हैं। द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी जैसी फिल्में भी इसी तरह के विवादों में घिरी थीं। इन फिल्मों की खासियत यह होती है कि ये किसी न किसी समुदाय को निशाना बनाती दिखती हैं, जबकि फिल्म निर्माता दावा करते हैं कि केवल सच्चाई दिखा रहे हैं। आलोचकों का मानना है कि ये फिल्में सामाजिक सद्भावना को नुकसान पहुंचाती हैं। जब भी कोई ऐसी फिल्म आती है जो धार्मिक या सामुदायिक मुद्दों को छूती है तो इसके कई प्रभाव होते हैं। पहला यह समाज में धार्मिक तनाव बढ़ाती है। लोग अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर बंट जाते हैं। दूसरा यह युवाओं के मन में गलत धारणाएं पैदा कर सकती है। जब इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है तो नई पीढ़ी भ्रम में पड़ सकती है। तीसरा, यह भारत की एकता में अनेकता की परंपरा को कमजोर करता है। द ताज स्टोरी फिल्म को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिलना भी आसान नहीं होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार निर्माताओं को अपने ऐतिहासिक दावों को साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने पड़े हैं। यह दिखाता है कि भारत में फिल्म बनाना, खासकर विवादास्पद विषयों पर, कितना मुश्किल है। इन सब के पीछे मीडिया की जिम्मेदारी भी बनती है कि यह संतुलित रिपोर्टिंग करे, न तो किसी एक पक्ष का साथ दे और न ही बिना तथ्य जांचे कोई खबर चलाए। जब द ताज स्टोरी का पोस्टर वायरल हुआ तो कई मीडिया चैनलों ने इसे सनसनीखेज तरीके से पेश किया। एक संतुलित दृष्टिकोण यह होगा कि हम इतिहास को राजनीति से अलग रखें। ताजमहल जैसी विश्व धरोहर को लेकर कोई भी विवादास्पद दावा करने से पहले ठोस सबूत होने चाहिए। साथ ही यह भी जरूरी है कि फिल्म निर्माता अपनी रचनात्मक स्वतंत्रता का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें। कला और मनोरंजन के नाम पर समाज में नफरत फैलाना गलत है। द ताज स्टोरी जैसी फिल्में हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि भारतीय सिनेमा कहां जा रहा है। क्या हमारी फिल्में समाज को जोड़ने का काम कर रही हैं या तोड़ने का? जरूरत है संवेदनशील विषयों को संयम से पेश करने की, इतिहास के नाम पर अटकलबाजी नहीं बल्कि प्रमाणिक तथ्य पेश करने की। द ताज स्टोरी का विवाद दिखाता है कि आज के समय में फिल्में केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक उपकरण बन गई हैं। जबकि कलाकारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यह भी जरूरी है कि वे इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करें। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहां अलग अलग धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं,
फिल्म निर्माताओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी फिल्में समाज में सद्भावना बनाए रखें, न कि विभाजन पैदा करें। अंत में हम सभी को यह समझाना होगा कि ताजमहल जैसी धरोहरें केवल किसी एक समुदाय की नहीं बल्कि पूरी मानवता की संपत्ति है। इन्हें राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना गलत है। दोस्तों, यह था द ताज स्टोरी विवाद का संतुलित विश्लेषण। आपका इस बारे में क्या मत है, कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।